हेलो फ्रेंड, हाय। आज मैं एक नया वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ एक नए सब्जेक्ट के साथ। मेरा सब्जेक्ट है कोई धर्म का अपमान करे तो आप क्या कर सकते हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म है और सब अपने धर्म का अच्छे तरीके से पालन करते हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, हर धर्म अपने जगह पे पवित्र है, पवित्र माना गया है। और हर व्यक्ति को मेरा ऐसा मानना है, अगर हिंदू है तो उसको हिंदू धर्म को सर्वोपरि मान के पवित्र तरीके से उसका पालन करना चाहिए। अगर कोई मुस्लिम है तो अपने धर्म को सर्वोपरि मान के पवित्र तरह से उसका पालन करना चाहिए। अगर सिख है और ईसाई है तो उसको अपने धर्म को पवित्र तरह से मान के सर्वोपरि मान के उसका पालन करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने धर्म का अपने धर्म के अनुसार पालन करना चाहिए। कोई भी धर्म किसी धर्म के बारे में अपवित्र करना या विश्वासघात करना या किसी धर्म के खिलाफ कुछ कार्रवाई करने के लिए नहीं सिखाता है। अगर कोई मुस्लिम हिंदू धर्म की पवित्रता को ठेस पहुंचाता है तो आप ये मानिए कि वो अपने धर्म को ठेस पहुंचा रहा है। अगर सिख किसी ईसाई धर्म की अगर पवित्रता पे ठेस पहुंचा रहा है तो वो अपने खुद के धर्म को ठेस पहुंचा रहा है, क्योंकि कोई धर्म किसी दूसरे धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं सिखाता है। और अगर वो ऐसा करता है तो पहले तो वो अपने धर्म के साथ में अपमान कर रहा है, पहले तो वो अपना धर्म पे ठेस पहुंचा रहा है, क्योंकि वो उसकी दूसरे धर्म की जो पवित्रता खत्म कर रहा है तो वो अपने खुद के धर्म की भी पवित्रता खत्म कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी शख्स को, किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। सब व्यक्ति के लिए अपने अपने धर्म की इंपोर्टेंस है और इंपोर्टेंट रखना चाहिए और एकदम धर्म का पालन कर्मठता से करना चाहिए, अपने अपने धर्म का पालन, क्योंकि अपना धर्म सर्वोपरि है। सब व्यक्ति का धर्म सर्वोपरि है और अपने धर्म का एकदम नियम के साथ में पालन करना चाहिए। तो मैंने ये वीडियो इसके ऊपर बनाया है। उसमें कुछ धाराएं हैं जो आईपीसी में, अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म का अपमान करता है तो आपके उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, मैं उसके बारे में आज आपको बताना चाहता हूँ। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी है हम और वतन हिंदुस्तान हमारा। अब मैं आपको सेक्शन के साथ बताऊंगा। आईपीसी के अंदर ऐसी कुछ सेक्शन है जो धर्म के ऊपर डिपेंड करती है, उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। सबसे पहला सेक्शन 295 आईपीसी, 295 ए आईपीसी, 296 आईपीसी, 297 आईपीसी, 298 आईपीसी, 153 ए। ये अलग अलग सेक्शन है। ये अलग अलग सेक्शन को मैं आपको बताना चाहता हूं और ये पूरी की पूरी सेक्शन है धर्म के ऊपर है। आप इसको एक बार समझिएगा और आपको एकदम नॉर्मल वे में समझाने की कोशिश करूंगा। कोई व्यक्ति किसी धर्म को अपमानित करता है, किसी भी धर्म का अपमान करता है, कोई भी व्यक्ति किसी वर्ग या किसी धर्म का अपमान से, आशय से, उपासना स्थान या पवित्र वस्तु को नष्ट करने या नुकसान करता है तो वो एक तरह का अपराध है। उसमें 2 वर्ष की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकता है। ये अजमानतीय नॉन बेलेबल ऑफेंस है। सेकंड 295 ए, किसी भी वर्ग या धर्म या धार्मिक विश्वासों को अपमान करना। अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म और धार्मिक विश्वासों को ठेस पहुंचाता है या उसका अपमान करता है तो उसमें 3 वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों, ये भी अजमानतीय है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। फिर 296 धार्मिक उपासनाओं में लगे हुए जमाव में विघ्न कारित करना। अगर कोई भी किसी धर्म का या किसी जमात का कोई फंक्शन चल रहा है और उसमें जाके आप अगर किसी तरह का विघ्न पैदा करते हैं तो वो एक तरह का कानूनी अपराध है। उसमें 1 वर्ष की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकता है। ये जमानती ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है। 297 किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना स्थान या कब्रिस्तान में अत्याचार करना या किसी विघ्न कारित करना। किसी भी व्यक्ति का धर्मस्थल, जैसे शमशान हो, मंदिर हो या मस्जिद हो या धर्मस्थल हो, उसमें जाके आप अगर किसी तरह का कोई विघ्न या उसमें कुछ गलत तरह का कुछ करने की, अवहेलना करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो एक तरह का कानूनी अपराध है। वो जमानती ऑफेंस है। उसमें 1 वर्ष की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकता है। फिर आएंगे अपन 298 किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से उनकी कोई शब्द बोलना या ध्वनि करना या किसी भी तरह का अंग विक्षेप करने की कोशिश करना, तो उसमें आप ये भी जमानती अपराध है। इसमें 1 वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों है। ये सारे के सारे ऑफेंस है।
इसमें अगर आप कोई व्यक्ति आपके धर्म के प्रति कोई गलत वर्ड या ठेस पहुंचा रहा है तो आपको उसके साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए। अगर मारपीट करेंगे तो आप भी गुनहगार बन गए, क्योंकि वो सामने वाला आपके ऊपर भी कोई ना कोई केस डालेगा। इससे अच्छा अगर ऐसा होता है तो आप पुलिस स्टेशन जाइए। अगर आपके नियर बाय थाना है तो थानेदार के पास जाइए, एसपी के पास जाइए। अगर मेट्रोपोल सिटी है तो एसीपी डीसीपी के पास जाइए और उनके पास जाके उनके खिलाफ कंप्लेंट दीजिए कि हमारे धर्म के बारे में ऐसा कुछ भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है या कब्जा करने की कोशिश कर रहा है या कब्रिस्तान या शमशान में जाके इस तरह का गलत वर्ड यूज कर रहा है, तो उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। कानूनी कार्रवाई आप कर सकते हैं और करनी चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आप अपने उनको ऐसा करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। फिर अपन आते हैं 153A, वर्गों के बीच में शत्रुता। पूजा के स्थान पर यदि वर्गों के बीच में शत्रुता करना, अगर कोई भी धर्म किसी एक दूसरे धर्म के प्रति आपको गलत देखा रहा है और आपकी दुश्मनी करवा रहा है या शत्रुता करवा रहा है, जैसे हिंदू है, हिंदू मुस्लिम के खिलाफ बोल के आपको उसके साथ में लड़ाने की कोशिश कर रहा है, कोई सिख को मुस्लिम के खिलाफ लड़ाने की कोशिश कर रहा है, कोई ईसाई को हिंदू के साथ लड़ाने की कोशिश कर रहा है, तो वो 153A आता है। ये अजमानती ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसमें 3 वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकता है। ये जो सेक्शन है ये आईपीसी की है, इंडियन पेनल कोड की। इस सेक्शन के अगेंस्ट आपके धर्म स्थल का कोई भी अपमान करता है या आपकी धार्मिक जो विश्वास करते हैं, जिस धर्म पे आप विश्वास करते हैं, उसके खिलाफ कोई ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है या आपके धर्म स्थल पर कोई गलत वर्ड यूज करता है या गलत कमेंट पास करता है या किसी धर्म के बारे में कोई गलत भ्रम पैदा करने की कोशिश करता है या दो वर्गों के बीच में लड़ाने की कोशिश करता है, तो आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। आप उनसे लड़ाई मत लड़िए, कानूनी कार्रवाई कीजिए। ये ऑफेंस है, ये गुनाह है।